अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक छोटे से मौजू पे हम बात करेंगे और वो मौजू ये है कि कुछ अर्सा पहले पेशावर में APS का वाक़या हुआ और उस वाक़या में जो है बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 200-250 तक बच्चे जो है वो शहीद हुए और फिर उनके लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे और मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें उनके नाम पर जो है वो की गई कि जनाब स्कूल जो है उनका नाम इन शुहदा के नाम पे जो है ना वो किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ सिटीज़ में कुछ और चीज़ें जैसे स्कूल हो गए या मुख्तलिफ रोड वगैरह हो गए वो इनके नाम पर करने के लिए बहुत तकद्दो हुई, लेकिन ताहाल उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस तफसील के लिए हम थोड़ा सा एक शहीद उमर हयात शहीद जो कि 4 सदे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये APS में पढ़ते, पेशावर APS में पढ़ते थे और यहाँ पे आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा सानहा हुआ जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लेवल पर उस पर बात हुई और उस पर बाकायदा से दिन मनाए गए कि ये जो है बहुत हमारे छोटे छोटे बच्चे और असातिज़ा वहाँ पे शहीद हुए। ये उमर हयात जो शहीद है उनके वालिद साहब हैं हयात गुल साहब जो कि 4 सदे से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे बात करेंगे कि इनके साथ इस शहादत के बाद क्या ट्रेजिडी रोनुमा हुई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हयात गुल साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप एक शहीद के बाप हैं और हम सब आपके बेटे पे फ़ख्र करते हैं, बल्कि उम्मीद है कि आप भी इन पर फ़ख्र करते हैं। और आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और थोड़ा सा बताएं कि आपके बेटे के साथ क्या ट्रेजिडी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर हयात शहीद का वालिद हूँ। 4 सदा से मेरा ताल्लुक़ है और उसके नाम पर हेडक्वार्टर 11 कोर में एक रोड के बारे में जो उसके नाम से मौसूम करना था वो CNW के साथ और DC 4 सदा के साथ उन्हें 2017 और 2018 में केस टेकअप किया और CNW ने अभी तक ताहाल उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। 2017 से 2018 में फिर DC 4 सदा को हेडक्वार्टर 11 कोर ने लेटर लिखा है जो मेरे साथ रिकॉर्ड पर मौजूद है और उन्होंने अभी तक उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। 2017 से ये केस टीम 4 सदा के साथ टेकअप हुआ था और मैं उसको प्रॉपर परस्यू कर रहा था। उसके टाइम टू टाइम लेटर भी मेरे पास मौजूद हैं। अब उन्होंने टीम 4 सदा ने इस पर पिछले साल टेंडर कराया 2020-21 में और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ज़ियाउल्लाह ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसमें अभी तक उन्होंने वर्क ऑर्डर प्लेस नहीं किया। मीनवाइल उसको इलाके का जो MPA उसने कोई दूसरे नाम से उसी रोड पर मंजूर किया, जबकि डुप्लीकेशन भी है और उसकी समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे वो एक रोड है और एक ही गांव में एक ही इलाका है। हयात साहब आप मुझे ये बताएं कि ये जो लेटर मेरे सामने ये पड़ा हुआ है हेडक्वार्टर 11 कोर का लेटर नंबर फलाना 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 डेटेड फलाना, क्या आप इसी लेटर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल इसी पे है। ये हेडक्वार्टर 11 कोर ने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड शहीद शुहदा APS ये गवर्नमेंट ऑफ KPK CNW को लिखा गया है 2000 अप्रैल 2017 में, जिसमें मेरे बच्चे का नाम सीरियल नंबर 1 पर मौजूद है, मोहम्मद उमर हयात शहीद। उसका 3 किलोमीटर का पीस है और जो नजो किले टू पाकिस्तान किले ये जो कि हमारे गांव देहाती इलाके हैं उसके नाम हैं और उस पर ये रोड मंजूर हुआ था। लेकिन इसके लिए हयातुल साहब आप मुझे ये बताएं कि इसके लिए कितने पैसे जो है वो इस लेटर के मुताबिक जो आपके सामने है कितना पैसा इसके लिए किया गया कि इसलिए इस पे खर्चा आएगा? इस पर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ना टीम 4 सदा ने बनाए 23.94 मिलियन उसने बनाया है और उस पर सेंक्शन भी हुआ है। अभी अभी उसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए 10 मिलियन उस पर उन्होंने चेक इशू हो गया है। मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि इसके अलावा किस शख्स के नाम पर और क्या उनका रैंक या उनका ओहदा या कोई डिटेल है जिनके नाम पर ये रोड बनाया जा रहा है, इनकी तख्ती लग चुकी है या लगने वाली है, उसके लिए पैसा कितना मुख्तस हुआ? तख्ती तो अभी नहीं लगी हुई है। टीम 4 सदा ने उमर हयात शहीद के नाम से उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है, लेकिन इलाके की MPA
جو سلطان خان ہیں اس نے کسی اور کھاتے میں یہ روڈ وہی روڈ منظور کیا. سمجھ نہیں آئی کہ یہ پردو کمنی ڈپلیکیشن کا کیوں ہو رہی ہے. یہ اندیر نگری اور چوپٹ راج والا قصہ ہے کہ ایک ہی روڈ ہے, اس پہ 2 کنٹریکٹ ہو گئے ہیں ایٹ اے ٹائم. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کیس جو ہے یہ 2007 سے جو کہ آپ کے بیٹے کا ہے وہ چل رہا ہے, اور دوسرا جو ہے یہ 2020-21 میں جو ایم پی اے صاحب ہیں یا ایم این اے صاحب ہیں ان کے اس پہ دوبارہ جو ہے پیسے مختص کیے گئے. تو یہ جو ہمارے ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب ہیں ان کے لیے اس روڈ پر کتنے پیسے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں؟ بس یہ تو ابھی کیے میں ان کو سی این ڈبلیو کو پتہ ہوگا کہ کتنا وہ ہے. یہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. آپ نے اس کے لیے ابھی جو تگودو کی ہیں تو کیا آپ کو فروٹفل رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کام جو ہے آپ کے بیٹے کے نام پہ یہ روڈ ہو جائے گی؟ مطلب دل لوگ جو ہوتے جو ملک اور قوم کی خاطر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ چاہیے کہ وہ اسی بھی کام کریں. جزاک اللہ خیر. اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مختصر سے اپنے الفاظ میں کہیں کہ آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو؟ بس میں تو یہ کہتا ہوں, مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بچے کے نام کو یہ اس کو حذف کر رہے ہیں اور کھاتے میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, اور شہداء کو اور شہداء اے پی ایس کے بچوں پر یہ خاک ڈال رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. میں آخر میں صرف اتنے الفاظ کہوں گا کہ خدا را جن والدین کے بچے جن والدین کے بچے اس موقع پر شہید ہوئے اور جو والدین اپنے شہداء بچوں پر فخر کرتے ہیں, خدا را میں اس وطن عزیز کے اونچی سیٹوں پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس بھونڈے مذاق کو ختم کیا جائے, اور سب سے پہلے 1 نمبر پرائرٹی جو کہ ہونی چاہیے اس بچے کے لیے جو کہ 2017 سے یہ کیس چل رہا ہے, لہٰذا اس پر کارروائی کی جائے اور یہ جو بونڈا مذاق ہونے والا ہے اس کو روکا جائے. اس طریقے سے ایک تو پیسہ جو کہ ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو کہ شہید ہیں ان کے نام پر روڈ جو منسوب کیا گیا ہے اس کو جاری رکھا جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اور میں آخر میں یہ الفاظ کہنا میں بھول گیا کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے اور عملہ وہ جو سرکاری عملہ ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے, اور ہمیں مطلع کیا جائے کہ اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا. اگر اس کے خلاف ایکشن نہ ہوا تو ہم دوبارہ سے یہ کیس جو ہے یہ میدان میں لائیں گے, اور اس پر ہم تب تک کارروائی کرتے رہیں گے جب تک یہ روڈ اس بچے کے نام پر منسوب نہیں ہوا, اور جب تک متعلقہ ادارے کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.